भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पुल की अनुपस्थिति से स्कूली बच्चों की शिक्षा पर भी बुरा असर पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। थोड़ी देर में तेजस्वी और राहुल की मुलाकात संभव बताई जा रही है। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर यह मुलाकात होगी। ये बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है। तो बिहार में अभी भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी भी तय नहीं हो पाया है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात होनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह मुलाकात होगी और सीटों को लेकर चर्चा जो है वो की जाएगी। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। सीटों का बंटवारा जो है वो दोनों दलों के बीच होता हुआ नजर आएगा। तो तेजस्वी यादव जो है वो आज मुलाकात करेंगे राहुल गांधी से ये मुलाकात तेजस्वी यादव मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ये मुलाकात करेंगे। इस बीच शैलेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हैं, पटना से उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। शैलेंद्र, क्या जानकारी फिलहाल मिल पा रही है इस मुलाकात को लेकर? किस तरीके से ये मुलाकात अहम बताई जा रही है? देखिए, ये मुलाकात इसलिए हो रही कि जो भी चीज़ें हैं अब उनको ख़त्म किया जाए, यानी कि जो इन सीटों को लेकर जिद चल रहा, चाहे सीमांचल की हो चाहे अन्य इलाकों की है, जिन पर दोनों दावा कर रहे हैं, और सीटों की संख्या को लेकर बात हो, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एक तरह से अल्टीमेटम दिया गया है और अब कोई भी गठबंधन नहीं चाहता उनका सहयोगी नाराज रहे, क्योंकि समय नहीं है। अब जिस तरह से अब दोनों फेज के लिए नामांकन शुरू हो गया है, तो अब वो स्थिति नहीं है कि इस जो डेडलॉक को या कहें कि इस पेंच को आगे बढ़ाया जाए। और यही वजह है कि आला कमान, कल हम लोगों ने देखा जिस तरह से एनडीए में जब पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए, यानी कि बैठकों में बड़े नेताओं का आना शुरू हुआ, दखल शुरू हुई, तभी जाके मामला हल हो पाया था, तभी जाके चीज़ें समझ में आई और कहें कि सलट पाई। वही स्थिति अब कहें कि महागठबंधन में है। दो बड़े नेता हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, यानी दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है वो भी अच्छी है। हाल ही में यात्रा की है बिहार में, वोट अधिकार यात्रा में लंबे समय तक साथ रहे हैं और ये माना जा रहा है जब दोनों की मुलाकात होगी तो कोई न कोई रास्ता निकल आएगा और आज शाम तक ही स्थितियाँ पूरी जो है वो साफ हो जाएंगी। क्योंकि कांग्रेस ने अपनी जितना कहा जाए कि होमवर्क है वो कर लिया है। जो कमेटियों की बैठक हो चुकी है, अब नाम घोषित करने हैं, केवल नाम घोषित कांग्रेस की तरफ से भी होने हैं, नाम घोषित जो है आरजेडी की तरफ से भी होने हैं, और कहें कि जो उनके सहयोगी हैं जो सीपीआईएम, उसने तो दो लोगों को का नाम घोषित भी कर दिया है। यानी कि साफ तौर पे है कि अब जो बैठक ये हो रही है ये कहा जाए कि फाइनल बैठक है, यानी इस गठबंधन में मोहर लगने पर तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव गए हैं, दिल्ली गए हैं, और ये पहले से भी कहा जा रहा था कि वो जाकर कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलेंगे। चूंकि राहुल गांधी देश में नहीं थे, विदेश दौरे पर थे, अब आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब जो भी पेच है वो जल्दी से जल्दी सुलझ जाएगा। जी शैलेंद्र, दूसरी ओर अगर बात महागठबंधन को लेकर करें तो लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो 60 सीटों पर अड़ी हुई है, लेकिन आरजेडी जो है वो कांग्रेस को 60 सीटें नहीं देना चाहती। देखिए, कई तरह की चीज़ें चल रही हैं, 60 सीटों चल रही है। कभी ये बात होती है कि नहीं, वो 78 सीटों पर उन्होंने अपनी उम्मीदवार चयन किए हैं। ये चूंकि अभी बातचीत चल रही है, सामने चीज़ें नहीं आई, बीच में ये सूचना आ रही थी कि 55 से 60 के बीच में, तो 60 सीट का वो आंकड़ा है। यानी कि जो सहयोगी हैं, यानी कि सहयोगी बढ़े हैं, वीआईपी पार्टी बढ़ी है उस गठबंधन में, तो और उसके बाद आरएल जो कहें कि जो पारस की पार्टी है वो है, उसके बाद जेएमएम है, तो ये दल बढ़े हैं, तो जाहिर सी बात इनको सीट देनी है, तो अपने में ही समझौता करके सीट देना है। हम लोगों ने देखा था किस तरह से बीजेपी और जेडीयू ने अपने हिस्से की सीटें जो है, जेडीयू 115 पे लड़ी थी, 101 पे आ गई, बीजेपी 110 पे लड़ी थी, 101 पे आ गई। तो उसी तरह से किस तरह से आपस में समन्वय बनाकर, चूंकि नए लोगों को शामिल करना है, नए लोगों को सीट देना है, तो जाहिर सी बात है कि जो बड़े दल हैं उनको त्याग करना पड़ेगा, उनको सीट छोड़ना पड़ेगा। और आज जो ये बैठक हो रही है उससे ये हल जरूर निकलेगा, यानी उससे ये चीजें जरूर सामने आ जाएंगी कि किस तरह का जो सीट शेयरिंग रहने वाली है, किस तरह की बात रहने वाली है। क्योंकि जब ये बैठक होगी तो ये माना जा रहा है कि अब इसके बाद और बैठक शायद नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी बैठक में सब चीजें तय हो जाएंगी। जी
बिल्कुल शैलेंद्र, जाहिर तौर पर अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि इस बैठक का क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए।